यूजीसी के आगे झुका डीयू, 3 साल का कोर्स लागू करने को तैयार। डीयू और यूजीसी के बीच सुलह फॉर्मूले पर रजामंदी, जल्द शुरू हो सकता है ग्रेजुएशन में एडमिशन। सूत्रों के मुताबिक 4 साल का कोर्स अगर खत्म होता है तो सोमवार से शुरू हो सकते हैं दाखिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजीसी को लिखी चिट्ठी, कहा उसके निर्देशों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है कोर्स। डीयू में एडमिशन शुरू करने को लेकर दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन, तुरंत एडमिशन शुरू करने की मांग। छात्र संगठन आईसा ने की डीयू के वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग, कहा छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। आज हो सकती है यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद साफ होगी तस्वीर। डीयू और यूजीसी के झगड़े को लेकर मानव संसाधन मंत्री ने नहीं तोड़ी चुप्पी, कहा संविधान तोड़ने का डाला जा रहा है दबाव। स्मृति ईरानी ने कहा, मुझे पता है अपनी मर्यादा, झगड़े में नहीं दूंगी दखल। में जो भाई साहब, मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा बता दीजिए भाई साहब, आप बच्चों को धक्का आराम से पीछे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर रोक की वजह से 55,000 छात्रों का भविष्य संकट में, गतिरोध खत्म करने की कोशिश। डीयू टीचर्स एसोसिएशन डूटा की अध्यक्ष नंदिता नारायण ने डीयू के नए फॉर्मूले पर नाराजगी जताई, घालमेल स्वीकार नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि यूजीसी को इस टाइम पे इंटरवीन नहीं करना चाहिए और गैर कानूनी काम चलने देना चाहिए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 साल का कोर्स चलाना चाहिए जो अनऑथराइज्ड है, तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर अभी तक इलीगैलिटी चल रही थी जो पिछली सरकार के निगरानी में, तो उसको तुरंत जितनी जल्दी खत्म किया जाना चाहिए। डीयू में दाखिले पर सवाल पूछने पर पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीआरओ मीडिया को हद में रहने की देते नजर आए चेतावनी, मीडिया को धमकाने और दबाने की कोशिश। दिल्ली पुलिस के डीसीपी साउथ एसपीएस त्यागी ने खुल्लम खुल्ला मीडिया कर्मियों के साथ की बदसलूकी। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में बड़ा हादसा, गेल की पाइपलाइन में आग, 15 की मौत, कई घायल। पाइपलाइन में आग लगने से पहले हुआ था धमाका, उसके बाद पाइपलाइन में उठी आग की लपटें। आग से 10 के दायरे में लगे नारियल के पेड़ जले, 18 इंच की पाइपलाइन में आज तड़के लगी आग। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मृतकों के प्रति जताई संवेदना, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा। प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री, कैबिनेट सचिव और गिल चेयरमैन से की बात, बचाव और राहत काम तेज करने के निर्देश। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सामने आया संघ नेता का नाम, घोटाले के आरोपी और परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी ने लिया आरएसएस के दिग्गज नेता सुरेश सोनी का नाम। आरोपी पंकज त्रिवेदी ने अपने लिखित बयान में लिखा 5 लोगों का नाम। बयान के मुताबिक राज्य के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा, मिहिर है सुरेश सोनी का आदमी। व्यापम घोटाले में एक और आरोपी मिहिर ने लिया संघ के पूर्व प्रमुख सुदर्शन का भी नाम, सुदर्शन का सेवादार बताया जा रहा है आरोपी मिहिर। अब तक 400 से ज्यादा लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी उठ चुकी है उंगली।
कांग्रेस का आरोप, केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी की थी 15 संविदा शिक्षकों की भर्ती की सिफारिश। नक्सलवाद समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने राज्यकाल में पहली बार बुलाई अहम बैठक। मीटिंग में 10 राज्यों के मुख्य सचिव शामिल। गृह मंत्रालय में नक्सल समस्या पर बैठक में 10 राज्यों के डीजीपी भी मौजूद। समस्या से निपटने की रणनीति की समीक्षा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने पुलिस टीम पर किया हमला, एक जवान की मौत। गुरुवार देर रात C60 की टीम कर रही थी जंगल में पेट्रोलिंग। नक्सलियों ने किया हमला, जवाबी गोलीबारी पर जंगल में भागे नक्सली। दिल्ली में गर्लफ्रेंड से छेड़खानी में प्रेमी गिरफ्तार। पुलिस को 12 जून से थी युवक की तलाश। मंत्रियों के बाद अब नौकरशाहों पर नकेल का मोदी सरकार ने बनाया प्लान। मांगा गया चल अचल संपत्ति का ब्यौरा। कार्मिक विभाग की तरफ से भेजा गया नोटिस, मंत्रालयों के 300 अधिकारी दें संपत्ति का ब्यौरा। जल संपत्ति का ब्यौरा न देने पर अधिकारियों को होगी दिक्कत। नियुक्त प्रमोशन के लिए जरूरी विजिलेंस रिपोर्ट नहीं बनेगी। इन अधिकारियों को इस मामले में अब तक 5 बार भेजा जा चुका है रिमाइंडर। जल्द से जल्द ऑनलाइन IPR भरने के निर्देश। सिर्फ जान पहचान और जुगाड़ से नहीं मिलेंगे IAS और IPS के खास पद। ऐसे अधिकारियों की होगी नियुक्ति जिनको संबंधित मंत्रालय के बारे में पहले से हो जानकारी। सरकार का 1 महीना पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अपने ब्लॉग से दिया संदेश। 1 महीने में लिए गए फैसलों पर सफाई। प्रधानमंत्री का दावा, 67 साल की सरकारों से 1 महीने की सरकार की कोई तुलना नहीं, लेकिन फिर भी मेरी पूरी टीम ने हर पल लोगों की भलाई के लिए काम किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, 100 दिन की कौन बात करे, मेरे ऊपर 100 घंटों में ही हमले होने शुरू हो गए। मोदी ने कहा, मेरे पास 100 दिन के हनीमून पीरियड का सुख नहीं, ये सुख कांग्रेस के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार संभालने के 1 महीने के बाद उनका मनोबल बढ़ा। कुछ लोगों को लगता था काम समझने में लगेंगे 1 से 2 साल। महंगाई पर रोकथाम के लिए मोदी सरकार ने लिए अहम फैसले। 2 घंटे तक चली मंत्रियों की बैठक। देश में भोजन सुरक्षा एक्ट जल्द लागू करने के आदेश। 6 राज्यों ने योजना को लागू किया। सरकार ने 3 महीने में योजना लागू करने का दिया आदेश। सूखाग्रस्त 500 जिलों के लिए विशेष प्लान लागू होगा। सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को विशेष राहत पैकेज देने की घोषणा। बीज और खाद पर सब्सिडी जारी रहेगी। सरकार ने देश में आलू के दाम बढ़ने से रोकने के लिए आलू निर्यात दर में किया इजाफा। नए दर में निर्यात $450 प्रति टन किया गया। मौसम विभाग ने प्रधानमंत्री को बताया कि मानसून में देरी हो रही है, लेकिन मानसून 7 जुलाई तक सुधर जाने की उम्मीद। विदेश मंत्री के बांग्लादेश दौरे में भी हुई साड़ी डिप्लोमेसी। सुषमा ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को भेंट किया साउथ सिल्क साड़ी। बांग्लादेश की पीएम ने भी सुषमा को दिया रिटर्न गिफ्ट, बांग्लादेशी जामदानी साड़ी की भेंट। बांग्लादेश में भी मोदी के गुजरात मॉडल का जादू। बांग्लादेश के विदेश मंत्री महमूद अली ने की गुजरात मॉडल की तारीफ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और विदेश मंत्री अब्दुल हसन महमूद अली से की मुलाकात। विदेश मंत्री की हैसियत से सुषमा स्वराज का यह पहला विदेश दौरा है। विदेश सचिव सुजाता सिंह और मियां के कई सीनियर अफसर भी गए हैं साथ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट का समन। 7 जुलाई को पेश होने का आदेश। सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा को भी समन। अरबों की संपत्ति हड़पने का आरोप। समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस।
डॉक्टर स्वामी अपने एक तीव्र एंटी कांग्रेस मत के लिए जाने जाते हैं, सनसनी में विश्वास करते हैं, पुरजोर व्यापक जवाब दिया जाएगा। कोलकाता में अस्पताल की बड़ी लापरवाही, सिर के ऑपरेशन के दौरान हड्डी का एक हिस्सा गायब। ऑपरेशन के बाद जब ब्रेन को ढकने के लिए पड़ी हिस्से की जरूरत तो ढूंढने पर नहीं मिला सिर का हिस्सा। कोलकाता की रूबी जनरल अस्पताल में हुई ये बड़ी लापरवाही के चलते मरीज की जान पर बनी आफत। पश्चिम बंगाल में लापरवाही से झाड़ा पल्ला, ममता के मंत्री ने कहा नहीं कर सकते निजी अस्पताल पर कार्रवाई। एनआरआई डॉक्टर कुणाल शाह ने इसे बताया अस्पताल की लापरवाही, कहा सरकार करे कार्रवाई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने 509 नई बसों को दिखाई हरी झंडी, हिल स्टेशन के लिए होगा इस्तेमाल। हिल स्टेशन के लिए करीब 94 करोड़ का बजट, पहली बार छोटी बसों और जीप को भी किया गया शामिल। तिरुवनंतपुरम की एक स्कूल प्रिंसिपल का ट्रांसफर, शिक्षा मंत्री अब्दुल रब के आने पर गेट बंद रखने को लेकर कारण बताओ नोटिस। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में 1.5 घंटे की देरी से पहुंचे थे शिक्षा मंत्री, प्रिंसिपल पर इस बात की शिकायत करने का भी आरोप। स्कूल की प्रिंसिपल उर्मिला देवी ने कहा 9 बजे सुबह तक खुला रहता है गेट, देरी के लिए आयोजनकर्ताओं को बताया था जिम्मेदार। नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के कॉमन फ्रेंड जय कनौजिया का खुलासा, नेस को प्रीति का हाथ मरोड़ते देखा था। जय कनौजिया ने मुंबई पुलिस को बताया कि नेस वाडिया ने प्रीति का हाथ खींचा, हालांकि जय के मुताबिक शोर की वजह से दोनों के बीच बातचीत नहीं सुन पाए। जय कनौजिया का मुंबई पुलिस को बयान, नहीं जानते नेस ने प्रीति को गाली दी या नहीं। मुंबई पुलिस अगले 3 दिनों तक दर्ज करेगी गवाहों के बयान, अब तक 9 गवाहों के बयान दर्ज। मुंबई पुलिस किंग्स 11 के सीओओ फ्रेजर कैस्टेलिनो का दर्ज कराएगी बयान, प्रीति के मुताबिक 3 में से 2 जगह हुई बदसलूकी के वो गवाह। दिल्ली के आर के पुरम में दोस्त पर रेप का आरोप, दोनों एक ही कंपनी में करते थे काम। आरोपी गौरव से मिलने उसके घर गई थी पीड़ित, पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को भेजा जेल। दिल्ली के सरस्वती विहार से अगवा हुए बच्चे की बहादुरी, भाग निकलने में रहा कामयाब। 11 साल के बच्चे को बदमाशों ने कर लिया अगवा, मारुति वैन और i20 में थे बदमाश, बच्चे को सुंघाई गई थी कोई नशीली चीज। दिल्ली के नबी करीम इलाके में कुत्ते ने 2 महीने की बच्ची की ली जान, पूरे इलाके में खौफ। बैंगलोर में एक महिला के साथ ऑटो ड्राइवर ने की बदतमीजी, ज्यादा किराए का विरोध करने पर दिया धक्का। पीड़ित के मुताबिक ऑटो की तस्वीर लेने पर भड़का गुस्सा, बहुत मुश्किल से पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, आरोपी हिरासत में। लुधियाना में 1.5 करोड़ के हेरोइन बरामद, 6 लोग गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक आरोपियों की है लंबी चेन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में 2 ड्रग्स तस्कर, 3 किलो हेरोइन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत 12 करोड़ से ज्यादा, 2 महीने से टीम कर रही थी आरोपियों का पीछा।